प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए प्रभु, आज के इस मिडवीक सभा के लिए प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई चाहते पिता परमेश्वर, आपकी बुद्धिमत्ता चाहते प्रभु, आपका सामर्थ्य चाहते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की सभा को आप अभिषेक करना पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर गाने रहेंगे, वचन रहेगा, प्रार्थना रहेगा, सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको महिमा आदर मिले, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। आपके वायदों के लिए, आपके प्रतिज्ञा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर हो, धन्यवाद के योग्य प्रभु हो, आराधना के योग्य प्रभु हो। होने देना इस समय हमारे मुखों को, आवाज़ को प्रभु, गले को आप खोलना पिता परमेश्वर, ताकि हम ऊंची आवाज़ में प्रभु, आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराइयों से हम आपकी आराधना कर पाए प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठा पाए प्रभु, आपको महिमा दे पाए, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। होने देना इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। इस गीत को गाएंगे, हालेलुया स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलिदान अपना लहू बहाया है, क्रूस पर बलिदान अपना लहू बहाया है। आपको हटा कर किया है, बचा दिया। आपको हटा कर किया है, बचा दिया। हालेलुया स्तुति गाएं गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा।
चलेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। सच में होता कि सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए सदा जीऊंगा। इस गीत को गाएंगे संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने आगे भी अगुवाई कर। प्रभु जी जीवन के हर पल में। प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को हमको तले छिपाती। जैसे मुर्गी बच्चों को हमको तले छिपाती। वैसे ही तेरी दया शरण में हमारी। वैसे ही तेरी दया शरण में हमारी। प्रभु जी जीवन के हर पल में। प्रभु जी जीवन के हर पल में। तू ही हमारा बल है। तू ही हमारा बल है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए। प्रभु जी जीवन के हर पल में। प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हवेली में अपनी। खींचा है रूप मेरा हवेली में अपनी। प्रभु जी
सच में परमेश्वर, तू हमें संभालता है, तू हमारी रक्षा करता है, तू हमारा शरण स्थान है। तेरे वचन से हमें ज्योति मिलती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। इस गीत को गाएंगे, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से सच में
परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। परमेश्वर पिता, पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जहाँ हमारी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ हम कदम रखें वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ हम हाथ बढ़ाएं पिता परमेश्वर वहाँ तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन का तू ही सहारा है पिता परमेश्वर। हमारा जीवन पिता परमेश्वर तूने अपने कीमती लहू से खरीदा है पिता परमेश्वर। हम तेरे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले वचन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, सहायता और मदद करो। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी का ग्रेटर झालुद कलीसिया में स्वागत है फिर से एक बार। और अद्भुत आराधना हमने अभी यहाँ पर की है ना। तो क्या आप सभी लोगों ने परमेश्वर की आराधना का अपने आनंद उठाया? यस। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दे परमेश्वर को, है ना। तो ये हम जानते हैं कि ये जो महीना जो है क्रिसमस का महीना है और अद्भुत समय रहने वाला है ये पूरा महीना। और हम जानते हैं कि एक हफ्ता गुजर चुका है और हम पर रियली हम हर एक सभा में, चाहे रविवार की सभा हो चाहे बुधवार की सभा हो, हम उसमें आनंद उठा रहे। चाहे बाइबल क्लास हो, चाहे बाइबल स्टडी हो, चाहे कोई सी भी एक्टिविटी क्यों ना हो, हम उसमें परमेश्वर का आनंद उठा रहे। कितना अद्भुत हमारे पास मौका है ना। और हम जानते हैं कि अपनी झालुद कलीसिया बहुत अद्भुत कलीसिया है। तो ये जो समय रहेगा हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन से सुनने वाला समय है। तो मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल सकते हैं। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति इस रीति से बोलती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और एक वचन निकाल सकते हैं मेरे साथ आप पढ़ने के लिए, लूका की किताब उसका 10 अध्याय। बहुत बार आपने ये स्टोरी सुनी होगी और उसके ऊपर ध्यान भी दिया होगा आपने। लूका की किताब उसका 10 अध्याय और 29 से लेके हम 37 पंक्ति तक पढ़ने वाले हैं। लूका की किताब उसका 10 अध्याय और 29 पंक्ति से लेके 37 पंक्ति तक बोलता है, परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब
समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। ओके, तो क्यों ना इसलिए प्रार्थना करें इस वचन के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह मांगते हैं। परमेश्वर, इस समय आपका वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा आप समझाइए, अगुवाई करिए। और प्रभु यीशु मसीह, रेली प्रभु, ये आपका वचन है, आपके लोग हैं प्रभु, आपका दास है प्रभु। रेली आप अद्भुत बातें करिए प्रभु, जो आप चाहते प्रभु। इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते, इस मिडवीक सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जो भी हमारे साथ इस कलीसिया में ऑनलाइन जुड़े प्रभु, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सभी से बात करिए परमेश्वर। इस अद्भुत वचन के लिए, इस अद्भुत पोषण के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद है, आपका वचन है प्रभु, हमारे लिए लाभदायक है प्रभु, ताकि प्रभु आपका धर्मी जन प्रभु सिद्ध बनता जाए प्रभु दिन प्रतिदिन। परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु इन सारी बातों के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, इस संदेश का जो शीर्षक होगा, आओ मसीह के पास चले। क्या होगा? आओ मसीह के पास चले। जैसे कि हम एशिया की किताब उसका 9 अध्याय और 6 पंक्ति पढ़ा, तो क्यों ना हम उसको दोबारा पढ़े। बहुत अद्भुत पंक्ति है, जब हम उसको समझेंगे तो यहाँ पर बोलता है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। कितना अद्भुत है। यहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है बहुत अद्भुत परमेश्वर है, और हम जानते हैं कि वो अद्भुत परमेश्वर मनुष्य के खातिर अपने आप को शून्य किया। फिलिपियों का 2 अध्याय के अनुसार वो दीन हुआ, नम्र हुआ और उसने इस जगत में जन्म लिया। हम जानते हैं कि 2000 साल पहले परमेश्वर इस जगत में आया, यीशु मसीह, और हम जानते हैं एक बालक के रूप में उस जन्म लिया। और हम देखते हैं कि उसके पास वो सारे अधिकार थे। था वो बालक, लेकिन उसके पास सारे अधिकार थे। हम देखते हैं वहाँ पर कि वो परमेश्वर 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य बना। तो यहाँ पर जो मैं सोच रहा था इस पंक्तियों के बारे में कि सारा अधिकार उसके कांधों के उसके ऊपर है, उसके पास वो सारा अधिकार है। हाँ, और वो पराक्रमी परमेश्वर है, आनंद काल का पिता है, शांति का राजकुमार है। तो इस जगत में हम देखते हैं, जब इस जगत के बारे में सोचते हैं, और जब हमने इस लूका की किताब उसका 10 अध्याय पढ़ा वहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम जब भी संसार में थे, संसार के पास आपके पास किधर भी शांति नहीं मिलेगी। आपके संसार में आपके पास शांति नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर क्यों? हम जानते हैं संसार में जो राज्य कर रहा है इस समय शैतान है, और इस संसार में जो है सारा जो सिस्टम है, जो भी जो ये होता है, सब सारी चीजें ये मनुष्य के स्वभाव के ऊपर आधारित है। मनुष्य अपने स्वभाव के द्वारा सोच करता है वो कार्य। और हम जानते हैं उस स्वभाव को जो है, जब यीशु मसीह को यदि वो व्यक्ति नहीं जानता है, तो उस स्वभाव को जो है शैतान जो है अगुवाई करता है। और यहाँ पर जब देखते हैं इस लूका की किताब उसका 10 अध्याय और 29 से लेके हमने 37 पंक्ति तक पढ़े। यहाँ पर जो है 4 लोग है। कौन है? 4 लोग है। और एक अधमरा हुआ व्यक्ति है, और वहां पर कुछ डाकुओं ने उसको क्या किया है? मारा हुआ है और उससे लूट लिया है उसके पास जो कुछ था। और वो जो है कहां से किधर जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो को, है ना। वह उस बीच में उसको क्या कर दिया गया है? वहां पे उसको मारा है, उसके पास जो कुछ था वो लूट लिया है। तो डाकू किस लिए आता है? सोचिए, जो चोर है किस लिए आता है? चोर जो है चोरी करने और घात करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है। सिर्फ उसका काम जो है चुराना। चाहे उसके मनुष्य के जीवन में शांति हो, वो भी चुराना चाहता है। चाहे मनुष्य के पास जो परमेश्वर के प्रति जो वो जीवन जी रहा, उसमें से सब कुछ वो चुराना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है चोर, और वो है चोरी करने वाला। हम जानते हैं जो बाइबल के अनुसार जो है, इस बाइबल में एक ही खलनायक है, उसका नाम है शैतान, है ना। उसका नाम है लूसीफर। और वो जो है आज मनुष्य के जीवन में चोरी करना चाहता है। क्यों चोरी करना चाहता है? वो नहीं चाहता कि परमेश्वर की जो सुंदरता है, परमेश्वर की जो सुंदर क्रिएशन है, जो रचना है, वो परमेश्वर की महिमा करे या परमेश्वर के अनुसार जीवन जिए। वो नहीं चाहता, बिगाड़ना चाहता है।
और हम जानते हैं संसार में भाई भाइयों में आज झगड़े होते हैं, लोग किसी का खून करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, या किसी के साथ कोई अन्याय या बुराई करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। क्यों नहीं हटते हैं? वो एक शैतान की रणनीति है, चाल है उसकी एक, कि वो परमेश्वर की जो क्रिएशन है, जो रचना जो है, क्या हो जाए, खराब हो जाए। लेकिन यहां पर हम जब देखते हैं यशायाह की किताब में, हमने 9वां अध्याय 6 पंक्ति पढ़ा, वहां पर हमें एक बालक दिया गया है, एक पुत्र दिया गया है, और उसके कांधों पे क्या होगे? उसके कांधों पे अधिकार है, उसके पास जो है सारे पृथ्वी का अधिकार है, उसके पास सारे संसार का अधिकार है उसके पास, और वो अद्भुत पराक्रमी करने वाला परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है वो। आज इस संसार में आपको शांति नहीं मिलेगी बिना यीशु मसीह के। और हम जानते हैं यहाँ पर जब लूका की किताब उसका हमने 10 अध्याय पढ़ा, यहाँ पर 10 अध्याय में 29 से लेके 37 पंक्ति तक पढ़ा। यहाँ पर जो है ये वो आत्मरा व्यक्ति है, उसे जो है वो अपनी सहायता नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? सहायता नहीं कर सकता है। उसको एक सहायक की जरूरत है, उसको डॉक्टर की जरूरत है, उसको जो है दवा की जरूरत है, और उसको जो है अभी बहुत जख्म से वो भरा हुआ है, उसको अच्छा होने की जरूरत है। लेकिन वो कैसे अच्छा हो सकता है? उसके पास कोई योग्यता नहीं है अच्छा होने के लिए, या खुद वो डॉक्टर नहीं है, उसके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट करने के लिए कोई ऐसी औषध नहीं है उसके पास। लेकिन उसको किसी की जरूरत है कि वो उसको कहाँ लेके जाए? हॉस्पिटल तक पहुंचाए, डॉक्टर तक पहुंचाए, कि डॉक्टर उसका क्या करे? इलाज करे। आज इस संसार में जब मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य को आज यीशु मसीह की जरूरत है। किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की जरूरत है। मनुष्य जो है आज इस संसार में आत्मरा हो चुका है, उसके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं है, उसके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो अपने आप हो स्वर्ग में जाए, अपने आप हो उद्धार कर सके, अपने आप में वो एक आनंद का जीवन जी सके, अपने आप में वो शांति का जीवन जिए। उसके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, वो आत्मरा हो चुका है। जब एक मनुष्य ने पाप किया, उसका नाम था आदम, जब उसने पाप किया, उसके पाप के वजह से आज हम परिणाम देखते हैं कि सारे मनुष्य जो है आत्मरे हो चुके हैं। उनके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं कि वो स्वर्ग जाए, परमेश्वर के साथ संगति करे, परमेश्वर के साथ वो जो व्यक्तिगत जीवन जिए। उनके पास कोई योग्यता नहीं, क्योंकि अभी वो अपवित्र बन चुका है मनुष्य, क्योंकि उसको पवित्रता की जरूरत है, उसे उद्धार की जरूरत है, उसको उद्धारकर्ता की जरूरत है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अद्भुत उपाय निकाला है मनुष्य के लिए। उस अधमरे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अद्भुत उपाय निकाला है कि यीशु मसीह के द्वारा जो क्या करे, वो स्वर्ग चला जाए। यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर के साथ वो दोबारा मेल मिलाप हो। परमेश्वर ने अद्भुत उपाय निकाला है। लेकिन जब मैं इस अध्याय में जब देख रहा था, इस स्टोरी में देख रहा था कि उस डाकू ने जब उसको मारा, तो उस अधमरे व्यक्ति को जरूरत थी कोई तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाए। और हम यहां पर देखते हैं कि पहला जो व्यक्ति है, याजक उसके पास आया, देखा वो परमेश्वर का व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो है उसको परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किया गया है, अभिषिक्त व्यक्ति है, वो परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किया गया है और लोगों की सेवा के लिए रखा गया है उस व्यक्ति को। और वो व्यक्ति जब उसको देखता है तो वो क्या करता है? साइड से निकल के जाता है, बाजू से निकल के जाता है। और यहां पर अभी दूसरा व्यक्ति है, वो लेवी जो है, वो भी व्यक्ति क्या करता है? देखता है और उसे साइड से निकल के जाता है। लेकिन जहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति है, उसका नाम है सामरी, और वो व्यक्ति जो है लोगों की नजर में बहुत घृणित है। वो जो है यहूदी लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि उनके खून में मिलावट है, और वो लोग उसका इनकार करते, उसका लोग उनको अच्छा देखते नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है? उस व्यक्ति के ऊपर दया दिखाता है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या करता है? तरस खाता है, और क्या करता है? उसको दवा लगाता है, उसको जैसे 34 पंक्ति में बोलता है, और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। हाँ, सोचिए, इस संसार में शैतान हर एक व्यक्ति को कुचलना चाहता है और कुचलता है। हम देखते हैं कि जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, उसके पास कोई शांति का जीवन नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है,
उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास कोई आनंद जीवन नहीं है। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास कोई अच्छाई नहीं है, भलाई नहीं है उसके पास। जहाँ पे यीशु मसीह नहीं है वहाँ पे कोई आपको अच्छाई भलाई नहीं दिखाई देगी। और आज मनुष्य को यीशु मसीह की ज़रूरत है। लेकिन क्या यीशु मसीह ने आज हमें इस जगत में रखा है, अभिषेक किया है, हमें अभिषेक करके उसके कार्य के लिए चुना है, अलग रखा है हमें। हम क्या करें, उन अधमरे लोगों को यीशु मसीह के पास लेके जाए। किसके पास? यीशु मसीह के पास लेके जाए। इसलिए हमने शुरुआत में बोला आओ हम मसीह के पास चले। कहाँ चले? आओ हम मसीह के पास चले। हम इस समय जो है उन लोगों को, जो खोए हुए लोग हैं, उनको बोल सकते हैं कि आओ हम मसीह के पास चले। क्योंकि आपको जो है सच्चे डॉक्टर की जरूरत है, आपको जो है जीवित परमेश्वर की जरूरत है। वो तुम्हें शांति देना चाहता है, वो तुम्हें आनंद देना चाहता है, वो तुम्हें प्रेम देना चाहता है, वो तुम्हें अनुग्रह देना चाहता है, वो तुम्हें जो है स्वर्ग का अधिकार देना चाहता है, आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। तो आओ मसीह के पास चले। कितना अद्भुत है। और उस सामरी व्यक्ति ने उसके घावों के ऊपर पट्टियां बांधी और क्या बोलता है, और वो सराय में लेके गया और वहां पर एक व्यक्ति को कहा, देखभाल करने के लिए रखा। उसको कहा जब तक मैं दोबारा ना आऊं, है ना, तब तक उसका क्या करना, तू ख्याल रखना। और जो भी तेरा होगा, पैसा जो भी तेरा एक्स्ट्रा होगा, और मैं जब आऊंगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, वो लौटा दूंगा। और फिर यीशु मसीह वहां पे उस व्यक्ति को बोलता है, जिसने उसको यीशु मसीह को सवाल किया था, उस व्यक्ति को बोलता है 37 पंक्तियों में से 36 और 37 में बोलता है, आप तेरे समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इस तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। आज मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से। हम जानते हैं कि हमने उद्धार पाया है, हमारे पास यीशु मसीह है, लेकिन क्या आपके पड़ोसी के पास यीशु मसीह है? क्या आपके पड़ोसी ने उद्धार पाया है? क्या आपके पड़ोसी के पास अनंत काल का जीवन है? क्या आपके पड़ोसी के पास आनंद है? क्या आपके पड़ोसी के पास परमेश्वर का वचन है? क्या आपके पड़ोसी के पास परमेश्वर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोचने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है उसके बारे में। क्या उसके पास है यीशु मसीह? यदि नहीं है तो हम चलो उसको बोले आओ मसीह के पास चले। कितना अद्भुत है। और हम जानते हैं कि ये क्रिसमस का महीना है, हम सभी के पास एक अवसर है, बड़ा अवसर है, अद्भुत अवसर है। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह, उत्पत्ति की किताब उसका 3 और 15 में जब वायदा दिया गया, और उस बीज को खराब करने के लिए शैतान ने बहुत सारी रणनीतियां चलाई, बहुत सारी रणनीतियां चलाई। जब हम देखते हैं कि पुराने नियम में, जब उत्पत्ति की किताब में मनुष्य अपने आप में कुकर्म करने लगे, स्त्री अपने आप में कुकर्म करने लगी, उसने चाहा कि शैतान ने वो बीज को क्या करे, खराब करने की उसने रणनीतियां चलाई। और हम देखते हैं कि नए नियम में जब आते हैं, है ना, जब मूसा के समय ही लीजिए, मूसा के समय भी में ही उसने क्या किया, जो भी बालक थे छोटे छोटे उनको क्या किया, मरवा डाला। और फिर यीशु मसीह के समय पे भी क्या किया शैतान ने, जो भी उस छोटे उम्र के बालक थे उन सभी को मरवा डाला। क्यों मरवा डाला? वो चाहता था कि वो यीशु मसीह जो आने वाला बीज है उसको क्या करे, नष्ट करे, खत्म करे। बहुत सारी रणनीतियां चलाई उसने। आज भी रणनीति वो चलाता है, वो ये रणनीति चलाता है कि कोई बात नहीं है, यीशु मसीह आया, क्रूस पे मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसे क्या करें, उद्धारकर्ता करके स्वीकार ना करें। उसने लोगों के आंखों के ऊपर क्या किया है, पट्टियां बांधी है, देखने नहीं देता है। वो क्यों नहीं देखने देता है? जब वो व्यक्ति मसीह के पास आएगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का राज्य आएगा, यीशु मसीह की महिमा करेगा, वो यीशु मसीह की संतान ठहरेगा, उसको सारा अधिकार दिया जाएगा। वो डरता है, वो प्रभावशाली होगा उसके ऊपर, वो डरता है। इसलिए आज हर एक मनुष्य को यीशु मसीह की आवश्यकता है।
तो हमारे पास एक जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने हमें एक अधिकार दिया है, हम उसकी संतान होने के नाते एक अधिकार हमारे पास है कि हम लोगों को मसीह के पास ले आए, मसीह के पास ले आए। तो हमारे पास एक शब्द होना चाहिए, आओ हम मसीह के पास चले। चाहे आप जॉब पे हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे हो सकता है कि आप यात्रा कर रहे हो, चाहे आप बाहर बैठे हो, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आप वॉकिंग पे गए हो, यदि आप वो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है तो उसे हमें सुसमाचार बांटना है, बोलना है, आओ हम मसीह के पास चले, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। और यहां पर जो सोचिए लूका की किताब उसके 10 अध्याय में, यदि आप इसके बारे में सोचेंगे तो बहुत अद्भुत रहेगा। ये दो तरीके इससे भी बात करता है। एक तरीका ये भी है कि एक परमेश्वर के दास के बारे में बात कर रहा है कि उसको एक परमेश्वर की सेवा के लिए चुना गया है और उसको रखा गया है, और जो भी उसकी ज़रूरत है परमेश्वर पूरी करता है, और जब वो स्वर्ग में जाएगा वहाँ पर भी उसको इनाम दिया जाएगा, अद्भुत रीति से उसका सम्मान किया जाएगा। और एक रीति से आप यहाँ पर एक और एक चित्र देखते हैं, यहाँ पर जो है संसार में लोग जो है आत्मरे हो चुके हैं, शैतान ने उनको छलनी कर दिया है, उनको घायल कर दिया है, उनको दवा की ज़रूरत है, उनको जो है उनके जख्म भरने की ज़रूरत है, उनके जीवन की कमियां भरने की ज़रूरत है। वो मनुष्य नहीं भर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह भर सकता है। यहाँ पे बहुत अद्भुत चित्र है। और मैं क्या आपको चित्र बताना चाहूंगा बाइबल में, रूत के जीवन के बारे में आप सोचिए। रूत है, नॉमी है, औरपा भी है वहां पर। अभी रूत का भी पति नहीं है, नॉमी का पति नहीं है, और औरपा का भी पति नहीं है, तीनों के पति मर चुके हैं। और वहां पर जो है तीनों है वहां पर वो स्त्रियां, लेकिन औरपा जो है उन दोनों को छोड़ के चली जाती है वापस, और रूत जो है वो बोलती है मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्यों बोलती है? क्योंकि नॉमी ने जो है रूत को किसके पास लेके आई है? वो परमेश्वर के पास लेके आई है। उसके जीवन को देख के, नॉमी के जीवन को देख के कि वो जीवित परमेश्वर की दासी है, जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाली स्त्री है, उसके जीवन को उसने देखा है। हो सकता है उस परिस्थितियों में वो कुड़कुड़ाई होगी, उस परिस्थितियों में निराश होगी वो, लेकिन उससे पहले परमेश्वर की आराधना की होगी, परमेश्वर के बारे में उनको बताया होगा, परमेश्वर के सारे वायदों के बारे में उनको बताया होगा। और वो रूत बोलती है मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। आइए हम पढ़ते हैं यहां पर रूत की किताब और उसका पहला अध्याय बहुत अद्भुत है। यहां पर जो सोचने की बात है, पहला अध्याय 16 पंक्ति से पढ़ते हैं। ओके, 15 पंक्ति से। तब उसने कहा देख तेरी जटानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जटानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टेके वहीं मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तो यहाँ पर जैसे मुझे एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बोलती है जैसे 15 पंक्ति में, तब उसने, ये नॉमी ने कहा, किससे कहा? रूत से बात कर रही है। वो बोलती है कि देख तेरी जटानी तो अपने लोग और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जटानी के पीछे लौट जा। यहाँ पर जैसे मुझे बहुत अच्छा सेंटेंस लगता है, बोलती है कि नॉमी बोलती है अपने जटानी के पीछे चली जा। रूत बोलती है नहीं, मेरे जटानी के पास कोई अच्छा परमेश्वर नहीं है, मेरे जटानी के पास कोई अच्छी ये नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, उसके पास कोई, उसके पास भलाई नहीं है, उसके पास कोई अच्छा फ्यूचर नहीं है, उसके पास कोई आनंद काल का जीवन नहीं, उसके पास कोई स्वर्ग नहीं है। लेकिन मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मैं तेरे पीछे आना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि तू मुझे
मसीह के पास लेके जाएगी। किसके पास लेके जाएगी? तू मुझे जीवित परमेश्वर के पास लेके जाएगी। तेरे पास जीवित परमेश्वर है, मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहती, मैं तेरे पीछे आना चाहती हूँ। कितना अद्भुत है ये, है ना। वो बोलती है तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तू जहां टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तू जहां मरेगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये बोलना साधारण नहीं है, आसान नहीं है। उसके पास कोई पति नहीं है, क्या खाएगी क्या पिएगी, कहां जाएगी, कैसे रहेंगे वो दोनों, कोई बात नहीं है। यहां पे कोई अच्छी उनके पास फ्यूचर नहीं है, लेकिन उनके पास परमेश्वर है। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है उन लोगों ने, परमेश्वर के लोगों के पास जा रहे, परमेश्वर के राज्य में वापस जा रहे। कितना अद्भुत है ये। इसलिए बहुत जरूरी है एक व्यक्ति को कि आओ मसीह के पास चले। यदि मसीह के पास आते हैं, वहां पे सारी चीजें आपको है, आनंद जीवन है आपके पास, वहां पे पास आपके पास शांति है, आनंद है, प्रेम है, भलाई है वहां पर। यह बहुत जरूरी है। पैसा सारी चीजें नहीं लाता है, पैसा हमारे जीवन में सारी चीजें नहीं ला सकता है, पैसे से हमें स्वर्ग नहीं मिल सकता है, पैसे के द्वारा जो है हमें कोई आनंद जीवन नहीं मिल सकता है। हमें सिर्फ मसीह के द्वारा मिलता है, और वही एक केवल मार्ग है हमें स्वर्ग में लेके जाने का। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, निर्णय लीजिए आप अपने जीवन में, जैसे रूत ने निर्णय लिया। रूत जो थी मोआबिन थी, रूत जो थी अन्य जाति थी, मूर्तियों की आराधना करने वाली थी, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर को जानी। और आप जानते क्या हुआ? उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत भलाइयाँ जोड़ दी। और कौन आई उसके जीवन में भलाई? क्या कैसे भलाई आई? जब वो दूसरे अध्याय में देखते हैं, रूत की दूसरे अध्याय में, जब वो जाती है बोयाज के खेत में जाती है, और बोयाज जो है उसको छुड़ाने वाला बनता है, उसके खेत में जाती है, और वो जो भी है वो गेहूं जो भी है वो बीनने लगती है। तो बोयाज बोलता है ये कौन है? वो बोलते हैं कि नौमी के साथ आई हुई वो ये है, मोआबिन है। उसको बोलते कि ओके, अपने देवता अपने लोगों के पास आइए, अपने लोगों के पास आए तो क्यों ना उसके लिए तुम ज्यादा छोड़ दो कि वो बटोरे, उसका पेट भर जाए, उसका अच्छा हो जाए। और वहां पर देखते हैं कि उसके लिए ज्यादा छोड़ दिया गया, और उसको अपने संगति में बिठाया गया, अपने लोगों में बिठाया गया, उसका आदर किया गया। और अब देखते हैं वहां पर कि बोयाज ने, अब तीसरे चौथे अध्याय में देखते हैं कि बोयाज ने उसको सारे को, उसका कुटुंबी था और उसको उसने छुड़ा लिया, और उसको एक अधिकार दिया, जो अधिकार खो चुका था उसको दोबारा वो अधिकार दिया गया। एक मनुष्य का अधिकार खो चुका था, उस उत्पत्ति किताब में खो चुका था, लेकिन आप जब देखते हैं उस क्रूस पे उसको अधिकार दोबारा दिया गया मसीह के द्वारा, और वो है मसीह सबका बोयाज। और उसने छुड़ाया और उसने एक अधिकार दिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ अधिकार है। जब आप एशिया की किताब उसका 9:6 पढ़ा, उसके पास वो अधिकार है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, और वो जो है शांति का राजकुमार है, वो शांति लेके आने वाला है जीवन में। और उसने छुड़ाया सब मनुष्य जाति के लिए। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य जाति आज जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करती है, वो क्या होता है? आजाद हो जाता है, स्वतंत्र होता है उस पाप के दलदल से, उस नरक की आग से स्वतंत्र होता है, उस सारे जो परमेश्वर के पास जो भी उसके ये वायदे हैं, उन सारे वायदों का हकदार बनता है, वो अधिकारी बनता है। कितना अद्भुत है ये! सिर्फ एक बार विश्वास करने से, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से। और जब आप देखते हैं कि मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय 21 में बोलते हैं कि यीशु, उसका नाम यीशु रखना, वो क्या करेगा? अपने लोगों का क्या करेगा? वो उद्धार करेगा, पापों से उद्धार करेगा, पापों से उन्हें छुड़ाएगा, पाप के गुलामी से, पाप के दास्तों में से उनको आजाद करेगा, सारे उस जकड़े हुए पाप के जंजीर से उनको आजाद कर देगा। और वो उन्हें क्या करेगा? एक शर्मोनी ठहराएगा। क्यों? क्योंकि उस यीशु मसीह के पास अधिकार है, छुड़ाने का सिर्फ उसके पास अधिकार है। यदि आप आजाद होना चाहते हैं, यदि आप आपके जीवन के हर एक आदर्शों से छुटकारा चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको छुड़ाए, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आओ मसीह के पास, वो आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आज़ादी देगा। इसलिए वो इस 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। क्यों? उसने अपना पवित्र बलिदान दिया। वो पवित्र परमेश्वर है,
और उसने अपने आप को शून्य किया, क्योंकि वो आपसे और हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और आनंद का जीवन पाए। और इस संसार में देखो, संसार में जो है सारी चीज़ें जो है फंसी हुई है, और ये संसार जो है लोगों को फंसाता है। एक दलदल के तरह है, कीचड़ के दलदल के तरह है। आप जितना उस कीचड़ में, दलदल में आप पैर हिलाओगे, अपने हाथ हिलाओगे, उतने आप गहरे उसमें गिरते जाओगे, उतने आप फंसते जाओगे। ये संसार आपको कभी आज़ाद नहीं करेगा। संसार आपको कभी शांति से जीवन जीने नहीं देगा। कभी आपके पास जो है भलाई के रास्ते पे कभी चलने नहीं देगा। कभी वो प्रेम करने नहीं देगा, कभी अनुग्रह देने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास कोई अच्छा ही नहीं हो। सिर्फ उसके पास दलदल है खींचने की, आपके अपने अंदर वो खींचने की उसके पास सिर्फ ताकत है। उसके पास कोई भलाई नहीं है। आज संसार में वही शैतान आज करवा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी यीशु मसीह के पास आता है वो मसीह से छुटकारा पाता है, तो मसीह उनको छुड़ाता है। तो अच्छा उदाहरण है एक पुराने नियम में, जब मिस्र देश को, जो मिस्र का एक चित्र है कि वो संसार को दर्शाता है, और उस मिस्र देश से अपने जीवित परमेश्वर ने अपनी प्रजा को उसमें से छुड़ाया, क्योंकि उसमें देखा कि लोग जो है उस मिस्र में जो है पीड़ा में है, दुख में है, तकलीफ में है। उनके द्वारा ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, उनको ज़्यादा ईंटों का धंधा देके उनको ज़्यादा कष्ट करवा रहे हैं, वहाँ पर उनको ज़्यादा गुलामी में रख रहे वो लोग। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने तरस खाया उनके ऊपर, और तरस खा के परमेश्वर ने बोला, मूसा को वहां पर भेजा और कहा कि तू मेरी प्रजा को छुड़ा के लेगा। मैं तेरे द्वारा मेरी प्रजा को छुड़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने मेरे प्रजा का क्या देखा है, आवाज सुना है, मैंने उनकी तड़प देखा है, और मैंने उनके ऊपर क्या किया है, तरस खाया है। और मसीह जो है, परमेश्वर जो है, मनुष्य के प्रति वो तरस खाता है, वो प्रेम करता है मनुष्य से, और इसलिए वो परमेश्वर इस धरती पर आया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस मिस्र देश में से अपने प्रजा को उस वायदे के देश में पहुंचाया जो उसने दिया था, कनान देश दिया था, वायदे का देश, वाचा का देश। अद्भुत है, वहाँ पर जो भी दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहाँ पे अच्छा ही अच्छा है, वहाँ पर सारी उनके लिए सुख सुविधाएं वहाँ पर है। और आज आप देखते हैं कि जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है उनके लिए स्वर्ग जो है रखा हुआ है, और यीशु मसीह संसार से उनको छुड़ाता है, उस स्वर्गीय राज्य में लेके जाता है। वहाँ पर जो है अद्भुत जीवन है, वहाँ पर कोई दुख तकलीफ पीड़ा है कुछ नहीं है, वहाँ पर शांति शांति है, आनंद ही आनंद है, आनंद की भरपूरी है वहाँ पर। और परमेश्वर हमें वो देश दिया है, वो हमें स्थान दिया है, परमेश्वर वहाँ पे लेके जाना चाहता है। यदि आप आना चाहते हैं तो आओ हम मसीह के पास चले, क्योंकि वो हमें लेके जाएगा वहाँ पर, और बिना यीशु मसीह के कोई नहीं जा सकता। यदि आपको जाना है स्वर्ग, यीशु मसीह है, तो उसके पास आओ, वो लेके जाएगा। आज मैं बोल सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी ये नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास यीशु मसीह है, मैं आपको वो देना चाहता हूँ, वो आपको स्वर्ग लेके जा सकता है। और आप जानते हैं लूका की किताब, यूहन्ना की किताब, उसका 5 अध्याय में 38 साल से बीमार व्यक्ति है, उसको भी यीशु मसीह की ज़रूरत थी। वो देख रहा था कि मुझे कोई तो छुड़ाए, उस तालाब में जो पानी हिल रहा है वहाँ पर मुझे कोई तो छोड़े, ताकि मैं सबसे पहला जाऊँ वहाँ पर और छंगाई प्राप्त करूँ, और मैं अपने परिवार के पास जाऊँ और भलाई का जीवन जीऊँ, अच्छाई का जीवन जीऊँ। लेकिन कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई उसको उस बीमारी से मुक्त करने वाला नहीं है, कोई उसे उस पानी तक छोड़ने वाला नहीं है। वो बीमारी से जो छोड़ दो, उस पानी तक कोई उसको मदद करने वाला नहीं है, तो कौन उसको स्वर्ग लेके जाएगा? कोई उसको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता है सिवाय यीशु मसीह के। और यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाई, यीशु मसीह ने उसके ऊपर आके डाली, यीशु मसीह ने उसको जान लिया यीशु मसीह ने कि वो बहुत दिन से वो बीमार है, 38 साल से वो बीमार है। और यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है, वहां पर वो बोलता है कि मैं चंगा होना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं है। अभी भी बोलता है, कोई मुझे छोड़ने वाला नहीं। यीशु मसीह बोलते, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने वहां पर तुरंत उसको चंगाई दी। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है सारी चीजों पे, मृत्यु पे उसका अधिकार है, सारी चीजों के ऊपर उसका अधिकार है। चाहे पानी हो, चाहे आग हो, चाहे तूफान हो, चाहे जीवन हो, मृत्यु हो, अकाल हो,
जो भी कुछ हो उस सारी चीज़ों के ऊपर उसका अधिकार है। वो अधिकारी है, वो रचने वाला है, तो क्यों ना हम उसके पास आए। वो हमें सारी वो भलाई से हमें भर देगा। और उसी तरह से एक उदाहरण बताना चाहूँगा, बाइबल में बहुत अद्भुत है। जब प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में आप देखोगे, वहाँ पर जन्म से जो लंगड़ा भिखारी है, और वो जब पतरस और यूहन्ना 3 पर वहाँ पर वो आराधना शाला में जा रहे हैं, और वहाँ पर वो जो है उस सुंदर फाटक के सामने बैठ के उनके भीख मांग रहा है। और पतरस और यूहन्ना बोलते हैं, हमारे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, आपको हम देना चाहते हैं। वो है यीशु नासरी के नाम से उठ और खड़ा हो। उन्होंने यीशु मसीह को दिया, सोना चांदी नहीं दिया। उन्होंने कुछ ऐसी अद्भुत ऐसी चीज नहीं दी। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये डॉक्टर के पास चले जा और वो तुझे चंगाई करेगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि तू ये कर तो तू तेरा भला होगा, तू चंगा होगा, ये नहीं कहा। लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे पास एक चीज है, तुझे देना चाहते हैं, वो है यीशु नासरी के नाम से उठ और खड़ा हो। और उसके तखनों में तुरंत बल आ गया और वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। तो आज मैं कहना चाहूँगा, यदि आप अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं, पाप से आज़ाद होना चाहते हैं, आप उस हमेशा की मृत्यु से आप छुटकारा चाहते हैं, आप हमेशा के लिए आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, तो आओ मसीह के पास चले। वो आपको देगा, वो आपको देगा, कोई आपको नहीं देगा। बिना यीशु मसीह के पास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आज मैं दावा करता हूँ, इस बाइबल ये दावा करती है कि बिना यीशु मसीह के द्वारा आपको कोई स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। बिना यीशु मसीह के आपको कहीं आनंद जीवन नहीं मिलेगा। बिना यीशु मसीह के आपको कहीं पर भी चंगाई नहीं मिलेगी हमेशा के लिए। आप बुखार से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं दवा खा के, लेकिन क्या आपका आत्मा उससे क्या चंगाई हो सकता है? दवाई से नहीं होगा। यदि आपको आत्मिकता में आपको चंगाई चाहिए, आपको हमेशा के लिए दुख तकलीफ पीड़ा से छुटकारा चाहिए, तो मसीह के पास आए, वो आपको दे सकता है, क्योंकि उसके पास सारी योग्यता है। वो आपके जीवन में शांति लेके आएगा। वो पराक्रमी परमेश्वर है और आदि से है, वो शुरुआत से, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं हो, आदि और अंत वो है, अल्फा और ओमेगा वही है। इसलिए आओ उसके पास चले, क्योंकि वो आपको सारी चीज़ें देगा। और आज हम जानते हैं एक मनुष्य के जीवन में सबसे ज़रूरत है, वो है यीशु मसीह। पैसा नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, सुंदरता नहीं है, आपके पास बंगला गाड़ी की वो सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं है। आज है कल निकल जाएगी वो, क्योंकि आज आप है कल आप इधर नहीं रहेंगे। लेकिन आप जरूर दो स्थान पे, दोनों में से एक स्थान पे रह सकते हैं, एक स्वर्ग या एक नरक। यदि आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे इसी जगह पे, इसी पृथ्वी पर, तो आप जरूर स्वर्ग में जाएंगे। और यदि यीशु मसीह का आप इनकार करेंगे, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे, बाइबल दावा करते हैं कि आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हमेशा के लिए वो नरक जो है शैतान के लिए बनाया गया है, हो आपको वहाँ पर जाना पड़े। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह के पास आए, वो आपको लेके जाएगा। अंत में एक मैं उदाहरण के साथ मैं बंद करना चाहूँगा। लूका की किताब उसका 15 अध्याय, और वहाँ पर जो है 11 से लेकर 32 में एक उड़ाव पुत्र है। वो आपके अपने पिता के घर से वो बाहर चला गया, संसार में जीवन जीना चाहा वो, और उस संसार ने उसको लूट लिया। गलत संगति ने उसको लूट लिया, गलत दोस्तों ने उसको लूट लिया और उसको अधमरा कर दिया। उसके पास कोई जॉब नहीं, उसके पास कोई पैसा नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, और जहां पर गया वहां पर वो अकाल पड़ा हुआ है। उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं, खाने के लिए वो मोहताज हो चुका है। और वहां पर उसको सिर्फ क्या मिल रहा है? सुअरों का खाना मिल रहा है खाने के लिए, सुअरों को चरा रहा है। संसार जो है आपको उस रीति से बनाएगा, सुअरों के साथ बिठाएगा, वो ऐसे कीचड़ में आपको लेके जाएगा। यदि आप सही संगति में आना चाहते हैं, यदि आप अच्छी संगति में आना चाहते हैं, तो मसीह के पास आइए। मसीह आपको अच्छी संगति देगा, क्योंकि उसके पास अच्छी सहभागिता है, उसके पास अच्छी संगति है, और उस संगति में प्रेम और अनुग्रह और वो देना चाहता है। इसलिए मत्ती का 11:28 से लेकर 30 में बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ।
उस विश्राम में अनुग्रह और प्रेम की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। यदि आप आनंद की, प्रेम की और शांति की भरपूरी चाहते हैं तो आओ हम मसीह के पास चले, वो आपको देगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय और प्रभु के हाथों में सौंपते हैं अपना जीवन। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस शाम के समय प्रभु हम मनन करते हैं आपके वचन के ऊपर, आपके भलाइयों के ऊपर प्रभु हम मनन करते हैं। प्रभु, आपके सिवाय प्रभु मनुष्य को कोई स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। प्रभु, हम जानते हैं रोमियो का 3:23 के अनुसार पाप की वजह से मनुष्य आपकी महिमा से रहित हो गया परमेश्वर। और रोमियो का 6:23 बोलता है पाप की वजह से इस जगत में मृत्यु आई, पाप की मजदूरी मृत्यु है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर, हम जानते हैं आपका अनुग्रह, आपके वरदान की वजह से प्रभु आज हम मसीह में जी सकते हैं परमेश्वर। जब हम इफिसियों का 2:8 के अनुसार जब हम विश्वास करते हैं कि केवल यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है, वो व्यक्ति, वो परमेश्वर पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और प्रभु, हम ये विश्वास करते तो हमारे लिए हमेशा के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। हमेशा के लिए हमारे पास यीशु मसीह की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है, शांति की भरपूरी है। सिर्फ हमें साधारण विश्वास करना है परमेश्वर। यदि आज आप इस वीडियो को देख रहे, इस सभा को देख रहे हैं, यदि आप इस साधारण शब्दों को भी आप बोलते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, आप मेरे उद्धार करता है, और जब तक मैं इस धरती पर हूँ आप मुझे सहायता करें, और जब मैं मरूँ तो आप मुझे स्वर्ग में लीजिए, आपकी संतान बनाइए परमेश्वर। यदि आप ये छोटा सा विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, चाहे आप कलीसिया में हो, चाहे आप घर पे देख रहे, तो आप जहाँ कहीं हो आप इसको देख रहे, यदि आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह देने के लिए वो सक्षम है, और वो वायदा करता है क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, और वो आपको आनंद जीवन देना चाहता है। और आप यदि है यहाँ पर है और आपको लगता है कि आप इस समय नहीं ले सकते, तो आप घर पे ही जा सकते हैं। घर पे भी आप जाके उसके ऊपर सोच के विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। तो प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, इस वचन को और कलीसिया को और सारी ज़रूरतें कलीसिया के आपके हाथों में सौंपते, इस क्रिसमस के पूरे महीने को आपके हाथों में सौंपते। सहायता करें, मदद करें, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो अच्छा संदेश था कि आओ हम मसीह के पास चलें, और यहाँ पर गाना है कि आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तो हमें बादलों पर यीशु मसीह एक दिन लेने के लिए आने वाला है। तो हम इस गीत को गाएंगे, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदले जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदले जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम भरे जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम भरे जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तो तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तो तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा,
साथ सजाएगी, तेरी दौलत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ सजाएगी, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, सच में परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर, कि तू स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पे आया और तूने अपने आप को दीन और नम्र किया पिता परमेश्वर, ताकि हम श्रोमणि बन सके, हम उस स्वर्ग के वारिस हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू शून्य बना ताकि हम 100% बन सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरे बलिदान के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। कितना अद्भुत प्रेम है। धन्यवाद देते हैं तूने उस जर्नी में जन्म लिया पिता परमेश्वर। तू हमारे लिए एक मिसाल है नम्रता की पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे करीब आना चाहते हैं, हम तेरे साथ समय बिताना चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, संदेश के द्वारा तू लोगों से बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।